वो बालिका छात्रावास कब आई, कौन उसे छोड़ गया, ये उसे याद नहीं। उसके सिर से माता पिता का साया उठ चुका था। कोरोना ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया था। अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बना छात्रावास आसरा ही अब उसका सहारा था। आसरा के पास ही सरकारी स्कूल था। अबीरा का छठी कक्षा में नाम लिखाया गया। वो स्कूल गई। स्कूल का पहला दिन था। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो पुरानी फ्रॉक में थी, चप्पलें घिसी हुई थी और वो सहमी हुई जाकर पीछे बैठ गई। बगल में रीता, शबाना और सोहन बैठे थे। वे उसे चिढ़ाने लगे, उसकी हंसी उड़ाने लगे। अबीरा चुप रही। उसने अपने होठ भींच लिए। अबीरा कक्षा में आती तो सब उसे चिढ़ाते, आबरा का डाबरा, आसरा बेआसरा। एक दिन सोहन बोला, बेआसरा पढ़कर क्या करोगी? अबीरा ने कहा, मैं अबीरा हूं। शबाना ने चिढ़ाया, हम घर जाते हैं, तुम आसरा में जाती हो। रीता बोली, आसरा बेसहारों का घर है ना। अबीरा का कलेजा मुंह को आ जाता था। वो उठकर बाहर चली जाती। उसे तंग करने का सिलसिला थमा नहीं। कभी उसकी कॉपी गायब हो जाती, कभी उसका बस्ता गुम हो जाता, कभी कोई उसका स्टूल गिरा देता। वे उसे डराते, कभी धौंस जमाते, अबीरा की नाक में दम कर देते थे। एक दिन गणित टीचर ने सवाल पूछा। कई जवाब आए, सब गलत थे। अबीरा ने सहमते हुए अपना हाथ उठाया। उसका जवाब सही था। पहली बार उसने सिर उठाया। रीता, शबाना और सोहन सिर झुकाए खड़े थे। कक्षा में सन्नाटा छा गया और हर कोई मुड़कर अबीरा को देख रहा था। टीचर बोले, अबीरा से सीखो। पीछे बैठती है लेकिन उसका दिमाग आगे है। एक दिन विज्ञान टीचर बीज लेकर आए। वो बोले, धान, मक्का और गेहूं के बीज अलग करो। कोई नहीं अलग कर पाया। अबीरा ने डरते हुए हाथ उठाया और उसने बीज अलग कर दिए। टीचर ने कहा कि श्यामपट्ट पर बनाओ। अबीरा ने भुट्टा बनाया, गेहूं और धान की बालियां उकेरी। तालियां बज उठी। अबीरा जाने लगी तो टीचर ने पुकारा, अब पीछे बैठने वाले भी आगे बैठेंगे। एक सुबह अबीरा रो रही थी। पता चला कि किसी ने उसकी कॉपी चुरा ली है। रवि आगे आया। उसने सोहन से दो टूक कहा, अबीरा की कॉपी दे दो। गीता बोली, सोहन के पास नहीं है। शबाना बोली, क्लास में सोहन के अलावा भी 40 बच्चे हैं। रवि बोला, बात घुमाने से सच नहीं छुपेगा। अब हरदीप आगे आया। उसने बोला, अबीरा को तंग करने वाले लोगों के नाम की लिस्ट बन चुकी है और असेंबली में कल नाम पढ़े जाएंगे। सुहानी ने कहा, टीचर की सीट पर चबाया हुआ चिंगम कौन चिपकाता है, बोर्ड पर बेसहारा कौन लिखता है, सब हमें पता है। हड़कंप मच गया। सोहन के तो होश उड़ गए। उसने अबीरा की कॉपी लौटा दी। अगली सुबह असेंबली में प्रिंसिपल ने अबीरा को बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो। सोहन, रीता और शबाना के तो होश उड़े हुए थे। काटो तो खून नहीं। अबीरा को तंग करने वालों का